सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। मंदिरों में जलाभिषेक के लिए तांता लगा हुआ है और मंदिरों के बाहर सुरक्षा का सख्त पहरा नजर आ रहा है। सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें दिख रही है। आपको 4 बड़े मंदिरों के दर्शन करा देते हैं हम। सबसे पहले वाराणसी की तस्वीरें देख लीजिए आप। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती की गई, उस दौरान की ये भव्य तस्वीरें सामने आई है। शंकर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। फिर देखिए प्रयागराज से भी तस्वीरें कुछ पीछे नहीं है, भक्ति वहां भी अपार है। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर से तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर भक्त पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या के क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, कोई रुद्राभिषेक कर रहा है। गाजियाबाद की तस्वीरें देख लीजिए आप। दुधेश्वर नाथ मंदिर से आ रही ये तस्वीरें बेहद ही खास और बेहद ही खूबसूरत। भोर के आरती की तस्वीर है और उसके बाद श्रद्धालु जो इंतजार कर रहे थे अपने आराध्य का जलाभिषेक करने के लिए, उन्होंने जलाशयों में जलाभिषेक किया है। शिवालयों में बस बम बम बोले की गूंज ही सुनाई दे रही है। और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बड़े मंदिरों के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार जो भगवान शिव की आस्था के लिए एक अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। ये दिन श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से जलाभिषेक, व्रत और पूजा के लिए मनाते हैं। इससे जुड़ी कुछ बातें, किस तरीके से आपको आज के दिन व्रत रखना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम बताने की कोशिश करते हैं। सावन के सोमवार का व्रत ही काफ़ी खास होता है। महिलाएं पुरुष दोनों ही शिव जी का व्रत रख सकते हैं। विशेष करके जो अविवाहित लड़कियां होती हैं, अच्छे वर की कामना के लिए वो इस व्रत को रखती है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल या बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ये शिव जी को काफ़ी प्रिय होता है। दूध, दही, शहद ये सब कुछ भी चढ़ाया जाता है और पूरे दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। सावन के सोमवार को किया गया व्रत और पूजा शिव जी को बहुत प्रिय होती है और वो सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। आज दिन इसलिए भी खास है कि क्योंकि कामिका एकादशी भी है। आज दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक लाभकारी माना जाता है। आज एकादशी भी है, इसलिए आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक और या फिर अभिषेक अत्यंत फलदायी होता है। वहीं इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। इन योग में पूजा करने का 2 गुना फल प्राप्त होता है। सुबह 4:15 से लेकर सुबह 4:56 तक रहेगा। पवित्र तस्वीरें सामने आ रही है। श्रावण मास के दूसरे सोमवार के अवसर पर बाबा महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई है। वहां की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। महाकाल मंदिर से आ रही तस्वीरें बेहद खूबसूरत तस्वीरें। देखिए, विश्व प्रख्यात, विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की ये भस्म आरती होती है और वहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन से आ रही है तस्वीरें। दूर दूर से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, वो पहुँचते हैं और महाकाल मंदिर में आके भस्म आरती के साक्षी बनते हैं। और बहुत मान्यता इस आरती की दरअसल मानी जाती है। और इसके बारे में अगर हम और बताएं आपको, तो उज्जैन की ये भस्म आरती महाकालेश्वर मंदिर की एक अनोखी और दिव्य परंपरा के रूप में देखी जाती है, जो पूरे भारत में कहीं और नहीं होती है। ये आरती भगवान शिव के महाकाल रूप में की जाती है और इसे देखने के लिए, सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और केवल देखने और सुनने भर से ही सभी की आत्मा शिवमय हो जाती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आ रही ये तस्वीरें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है।
और चलिए अब आपको वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती जो की गई है उसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जी दिल्ली एनसीआर हर एक खूबसूरत तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है जो सावन के इस पावन महीने के सावन के दूसरे सोमवार पर निकलकर सामने आ रही है। काशी विश्वनाथ से आ रही ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं और काशी को तो भगवान शिव की नगरी ही कहा जाता है। इस वजह से भी वहाँ पर अपार शिव भक्ति देखने को मिलती है। तस्वीरें देखिए ज़रा आप, पूरे विधि विधान के साथ सुबह की आरती वहाँ पर जब की गई उस दौरान की ये तस्वीरें सभी के मन को भा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है, पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर है और हिंदू धर्म में तो मोक्ष की नगरी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव खुद यहाँ पर निवास करते हैं। काशी को शिव की प्रिय नगरी कहा गया है और काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर है। आध्यात्मिक रूप से सबसे प्रमुख है ये। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ पर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र, भस्म आदि चढ़ाते हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सुबह सवेरे देखिए बड़ी ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है सावन के दूसरे सोमवार पर, वो हम आपको दिखा रहे थे। हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। राज ठाकरे रोहतक से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और पीयूष गोयल हमारे साथ गाजियाबाद से कनेक्ट हो रहे हैं। पहले पीयूष को हम रुक कर लेते हैं, गाजियाबाद से वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पीयूष जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? आस्था का कैसा सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है? सावन का दूसरा सोमवार है, बहुत विशेष और बहुत खास माना जाता है इसे भी। देखिए निश्चित रूप से आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय हम गाजियाबाद के सिद्धपीठ दुधेश्वर नाथ मंदिर खड़े हुए हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। लंबी कतारें यहाँ देर रात से ही भक्तों की देखने को मिल रही है, जिसके बाद जो प्रशासन है वो व्यवस्थाएं बनाने में जुटा हुआ है। महिला पुलिसकर्मी के साथ जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है। मेरे पीछे आप देखेंगे पूरे मंदिर कॉरिडोर को जो रेलिंग है उसके द्वारा बांटा गया और उसके बाद जो लाइन लगाकर यहाँ पर जो भक्तों को आगे जो गर्भगृह है उसकी तरफ निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और हो भी क्यों ना, बाबा के सावन का ये दूसरा सोमवार है और ऐसे में जो भक्ति है, जो आस्था है, वो कहीं ना कहीं उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं अंदर की तस्वीरें साझा करना चाहूँगा। ये जो मंदिर है ये आप देख सकते हैं सिद्धपीठ दुधेश्वर नाथ मंदिर है। यहाँ नंदीश्वर महादेव विद्यमान है जिनके कानों में अक्सर जो मन्नत है वो मांगी जाती है। कानों में कहा जाता है, नंदी के कानों में जो पूजा अर्चना करके जो बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं भगवान भोले शंभू तक पहुँचती है और ऐसे में वो मनोकामना भगवान शंकर जल्दी पूरी करते हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं गर्भगृह है जहाँ अपनी बारी का इंतजार पूरा होने के बाद जो भक्तगण हैं यहाँ आकर जलाभिषेक करते हैं, यहाँ आकर जल चढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी मनोकामना है वो यहाँ पूरी करते। कहते हैं कि रावण के पिता विश्वशवा और रावण यहाँ से आकर पूजा किया करते थे, जिसका जो निशान है वो भी गुफा के रूप में आज यहाँ बना हुआ है और साफ तौर पर जो पूजा अंदर गर्भगृह की तस्वीर है, किस तरीके से जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पूजा अर्चना करके गए। आस्था का एक जो केंद्र पूरे पश्चिम में दुधेश्वर नाथ के रूप में स्थापित हुआ है, उसी के रूप में यहाँ भव्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी मुख्यमंत्री
निर्देशित करके गए थे। मैं एक बार लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा। मंदिर देखिए आप किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो लगातार सुबह सुबह पहुंची हैं। अच्छा क्या कहना चाहेंगे? सुबह सुबह मंदिर आए, सावन का दूसरा सोमवार है जी, बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग नोएडा से आए हैं, 5:30 चले हैं, अब नंबर आया है, बाबा ने अपने नोएडा से आया? जी जी जी। तो बिसरक गए थे आप, बोला जाता है? नहीं जा पाए कभी। यही हम गाजियाबाद रहते थे, यहीं आते हैं बाबा के पास जो है। अच्छा, आस्था है यहाँ पर? जी जी जी, मुराद पूरी करते हैं हर एक, जो मुराद करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दुर्देश्वरनाथ भगवान सबकी मुराद पूरी करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। साफ तौर पर जो लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, सुबह सुबह क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो हर साल आते हैं। मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ? हमने देखे थे। आपने देखा? हाँ, हमने देखा, मंदिर में ही थे। कैसा लगा? मुख्यमंत्री खुद यहाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, पहले बार आए हैं। व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्तों का रेला है वो यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं फिर से एक बार गर्भगृह की तरफ कैमरामैन को बोलूँगा तस्वीरें साझा करें। और ठीक है, ये गर्भगृह की सीधी तस्वीरें हैं। जो स्वयंभू शिवलिंग है वो यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि गाय यहाँ जो टीला था वहाँ आकर खुद से दूध देने लगती थी, जिसके बाद ये जो जब यहाँ से खुदाई की गई तो यहाँ जो शिवलिंग निकला उसका नाम दुधेश्वर रखा गया। दूध से प्रसन्न होने वाले ईश्वर दुधेश्वरनाथ, जो कि सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। और माना जाता है कि सावन में मात्र जल या दूध ही चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और ऐसे में जो भक्त हैं उनकी मनोकामना जो होती है वो उसे पूरा। इसी वजह से देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, और व्यवस्थाएं ना हो तो आफत हो जाए, लेकिन व्यवस्थाएं भी नजर आ रही है। पीयूष, लौटेंगे हम आपके पास वापस, बने रहिए आप हमारे साथ। राज हमारे साथ रोहतक से बने हुए हैं, विजय भी कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ नोएडा से। पहले राज आपका रुख कर लेते हैं हम, आप जहां पर मौजूद है वहां पर आस्था और भक्ति की क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जरा दिखाइएगा। जो तैयारियां हैं वो किस तरह की गई है व्यवस्थित तरीके से, आज हर शिव भक्त शिवालयों में जाकर जलाभिषेक या दुधाभिषेक कर सके, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है, दर्शन भी करवा दीजिएगा जरा। बात कर दी जाए तो सावन का दूसरा सोमवार है, और जो भक्त जो है श्रद्धालु करने के लिए पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भक्त जो है वो जलाभिषेक कर रहे हैं, और यहाँ पर एक मान्यता है कि जो भी यहाँ पर भगवान के द्वारा मांगी जाती है वो पूरी की जाती है। आप इस तरीके से तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, और ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है, रोहतक का मुख्य मंदिर ये कहा जाता है। और ऐसे में जो है भक्त जो है दूर दूर से यहाँ पर जलाभिषेक के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर तैयारियां और किस तरीके की देख रहे हैं राज आप, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनसे भी कर लीजिए जरा बात। आज सावन का दूसरा सोमवार है, क्या तैयारियां की गई है मंदिरों में? खासतौर पे मंदिर में बहुत लोग आ रहे हैं, बड़ी अपने मन पसंद कर रही है। तो कहाँ से भक्त पर आते हैं? रोहतक के ये लोकल भक्त रोहतक के जा रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर भव्य तैयारियां की गई है, उसका व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है राज, आपके पास वापस लौट रहे हैं हम, बने रहिए आप हमारे साथ। कुछ और श्रद्धालु भी अगर मिलेंगे उनसे बात हो पाए, वो कैसा महसूस कर रहे हैं सावन के इस मौके पर, तो उसको लेकर आपके पास वापस लौटते हैं हम। विजय का हम रुख कर लेते हैं। विजय, आपके कौन से मंदिर में अभी मौजूदगी है, वहां की जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा। क्या तस्वीर आप श्रद्धालुओं की देख पा रहे हैं, कितना उत्साह नजर आ रहा है, उनसे बात भी कर लीजिएगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं वो आज। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, मैं इसमें चौड़ा रघुनाथपुर और शिव दुर्गा धाम मंदिर पे हूँ, और जो कि प्राचीन मंदिर है, और सावन का दूसरा सोमवार है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक किया जा रहा है। आज सुबह से अगर बात की जाए तो सैकड़ों जो श्रद्धालु अभी तक वो जल अभिषेक कर चुके हैं। और जानकारी में जो यहाँ के पंडित जी उनसे बात करेंगे। सावन का दूसरा सोमवार किस तरीके से देखते हैं आप? सोमवार बहुत बढ़िया है, मानता बहुत ज्यादा है। आज के जो भोले बाबा से मांगता है वो ही पूरा होता है। 1 लोटा जल पूरी समस्या का हल। हम देवघर से कांवर लेकर आए हैं, बाबा धाम पे यहाँ चढ़ाई है, बाबा धाम पे चढ़ाई है, सुल्तानगंज से देवघर गए थे।
अगर बात की जाए अगर सुबह सब तक कितने लोग अभिषेक कर चुके हैं आप लोग? यहाँ पे कम से कम 500 लोग अभिषेक कर चुके हैं। जो हरिद्वार कांवड़ लेके गए थे आप वो कब तक जल चढ़ाना आप चालू करते हैं? वो कल से जल चढ़ाना 12 बजे से 12 बजे स्टार्ट करते हैं। विजय से ये भी पूछिए कैसे आज व्रत रखना चाहिए, क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? अगर आज के नियम की बात की जाए तो आप सावन दूसरा सोमवार किस तरीके से बच्चों को इस व्रत का ख्याल रखना चाहिए, क्या इसका नियम कानून क्या है? इसके नियम कानून यही है कि आप साफ सफाई रखें, जल आराम से चढ़ाएं, तुझे धक्का मुक्की ना मारे। ये भी पूछे विजय उनसे कि आज किस तरह के सहयोग है? हमारे यहाँ सहयोग पुलिस प्रशासन भी है और हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी सब लगे हुए हैं पुलिस प्रशासन। और आज योग की बात की जाए तो पंडित जी आजकल योग कहता है या सावन का सोमवार है, किस तरीके से पूरे कर्मचारी योग की बात कहता है, योग याद करा आज का योग बहुत बढ़िया योग है जी, इससे बढ़िया योग है नहीं। इसके बाद में शिवरात्रि आ जाएगी, इसके अलावा कोई योग बहुत बढ़िया योग है। तो परसों रात 12 बजे के पास के जो लोग हरिद्वार नोएडा से गए हुए हैं जल लेके, वो परसों रात से जल अभिषेक करना चालू हो जाएंगे और अब तक बात की जाए तो करीब 500 से अधिक श्रद्धालु सुबह से जल अभिषेक कर चुके हैं। ठीक है विजय, आज के महत्व को लेकर आपके पास वापस लौटेंगे हम, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच एक खबर सामने आ रही है और कुछ तस्वीरें दरअसल सामने आ रही है अपने दर्शकों को, वो हम दिखा देते हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह जहां पर आप देखेंगे वहां पर आपको शिव भक्त ही शिव भक्त नजर आएंगे और बम्बोले की गूंज के साथ हर शिवालय आज के दिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और ये देखिए, शिव जी को जो पसंद होता है, शिव जी को जो प्रिय होता है, फिर चाहे वो बेलपत्र हो, वो घी हो, शहद हो, दूध हो, वो सब कुछ शिव जी पर अर्पित किया जाता है ताकि शिव जी को प्रसन्न किया जा सके। हर शिव भक्त यही चाहता है कि अपने आराध्य को सावन के इस महीने में अपने आस्था से वो प्रसन्न कर सके। और इसी वजह से अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की तरफ से आ रही है तस्वीरें। बेहद खूबसूरत मंदिर प्रांगण को भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि मंदिरों में जब शिव भक्त पहुँचते हैं या श्रद्धालु पहुँचते हैं तो बड़ी संख्या होती है उनकी, तो व्यवस्थित तरीके से वो जलाभिषेक कर सकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वहीं प्रयागराज में पवित्र श्रावण मास के दूसरे सोमवार के अवसर पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। मनकामेश्वर मंदिर की भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, वो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको भोले बाबा के दर्शन करवा देते हैं और शिवालय से आ रही ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। अपार भक्ति यहाँ पर नजर आ रही है। मनकामेश्वर मंदिर से आ रही ये तस्वीरें अपने आप में ये जग जाहिर कर रही है कि कितनी आस्था तमाम शिव भक्तों में भगवान भोलेनाथ को लेकर है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं प्रयागराज से आ रही है और ये मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के दरअसल पास में ही स्थित है। मान्यता ये है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ पर प्रार्थना करता है उनकी मन की कामना पूरी होती है। ये मंदिर तंत्र साधना, मनोकामना पूर्ति और शिव आराधना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, जैसा आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, कि शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, चंदन, पुष्प ये सब कुछ चढ़ाया जाता है और ओम नमः शिवाय इसी मंत्र का जाप करते हुए पूरे दिन भर यहाँ पर आपको शिव भक्त नजर आएंगे। यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष भी है जिसकी परिक्रमा आप कर सकते हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे अयोध्या की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पवित्र श्रावण मास के दूसरे सोमवार के अवसर पर नागेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, दुधेश्वर नाथ मंदिर में आप अभी मौजूद हैं। ये बताते हुए पीयूष कि इस मंदिर का महत्व कितना है, इस महत्व का में मान्यताएं कितनी ज़्यादा मानी जाती हैं। आप वहाँ पर पहुँच रहे श्रद्धालुओं से भी बात करिए ज़रा, और उनके लिए सावन क्या महत्व रखता है, उनको क्या आस्था फील होती है, कैसा वो महसूस करते हैं जब वो अपने आराध्य के पास आते हैं, उनसे ज़रा पूछिए पीयूष।
देखिए चलिए सीधी बातचीत करते हैं। मैं एक बार फिर से तस्वीरें साझा करूंगा। मंदिर प्रांगण के बाहर नंदी अपने भगवान ईश की तरफ मुंह करके बैठे हुए और ये महिलाएं कान में मनोकामना मांगती हुई नजर आ रही है, दूध चढ़ाती है, मनोकामना मांगती है। और मान्यता यही है कि नंदी के कान में यदि कोई बात कही जाए, कोई मनोकामना कही जाए, वो भगवान भोले शंकर तक पहुंचती है और ऐसे में मनोकामना जरूर पूरी होती है। क्या कहना चाहेंगी? सुबह सुबह आज मंदिर आई, सावन का दूसरा सोमवार है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरी काफ़ी टाइम से चल रहा था कि मैं जाऊंगी, तो मुझे आज मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, इंतजार करना पड़ा, लाइन लंबी है? बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगा, बस भगवान ने इतनी जल्दी बुला रहे हैं तो मैं अब जल्दी आ गई हूँ। देखो आज क्या मनोभाव रहते हैं ईस्ट के, किस तरीके से मनाने का, उनको पूजा करने का मन होता है? अगर कोई श्रद्धालु है अपनी मनोकामना अगर लेके आया है तो यहाँ मनोकामना पूरी ज़रूर होती है। मेरी हुई है तो मैं भी चाहूँगी कि सबकी हो, और मैं मन्नत भी मांगूंगी कि सब खुश रहें और सबकी मनोकामना पूरी हो। जय हो माँ की। देखिए मनोकामना यहाँ मांगी थी वो भी पूरी हुई है, और यही वो आशा है जो उस विश्वास को और ज़्यादा दृढ़ कर देती है कि यहाँ यदि कोई भी कामना जो है वो मांगी जाए तो भगवान भोले शंभू उसे जरूर पूरा करते हैं। ठीक है पीयूष, मैं लौट रही हूँ आपके पास, वापस बने रहिए आप हमारे साथ। विजय, एक बार आपका रुख कर लेते हैं दोबारा से। वहां से आ रही जो तस्वीरें हैं वो जरा आप दिखाइएगा ही, श्रद्धालुओं से अगर बातचीत हो पाए, कैसा महसूस कर पा रहे हैं वो आज के दिन, बात करिए उनसे। बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये शिव दुर्गा धाम मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, चौड़ा रघुनाथपुर गाँव में मंदिर स्थित है। और ये बताया जाता है पुराना मंदिर, आप देख सकते हो किस तरीके से और जमीन पर जल अभिषेक और दूध से किया जा रहा है। और अब तक बात की जाए तो ऐसा श्रद्धालु यहाँ पर आकर पूजा अर्चना कर चुके हैं। और सामने यहाँ पे नंदी जी की तस्वीर है, यहाँ पर नंदी बिल्कुल वो पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कह सकते हैं कि आज सुबह से ही अगर बात की जाए तो सैकड़ों लोग अभी तक जल अभिषेक कर चुके हैं। और यहाँ पे आए हुए जो लोग हैं उन्हें आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से ही पूजा करने लगे हैं। जो पंडित जी पुजारी है वो अंदर बैठे हुए हैं और एक बार इनसे बातचीत करेंगे। आज सावन का दूसरा सोमवार है, किस तरीके से इसको देखते हैं, आज तक क्या अगर बात की जाए तो। तो आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही पूजा अर्चना में लगे पड़े लोग, सबको जल्दी भी है कि पूजा करके अपने ऑफिस अपने घर के लिए निकले। जी ठीक है विजय, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं जो वहां से सामने आ रही है। आपका पीयूष, आपका और राज, आपका बहुत शुक्रिया।